जून के महीने में आपकी कौन सी 3 इच्छाएं पूरी होने वाली हैं? दिल से चुनिए कोई एक शिवलिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, अपने करियर में सफल हो रहे होंगे। तो सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर बनाए रखें, अपने जीवन में बनाए रखें। चलिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है फ्रेंड्स। जून के महीने में आपकी कौन सी 3 इच्छाएं पूरी होने वाली हैं? देखिए, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, पर आपकी कोई 3 इच्छा इस महीने ज़रूर पूरी होंगी। देख लेते हैं टैरो कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं। तो अपने मन को शांत करें और स्क्रीन पर जो 3 आपको शिवलिंग की तस्वीरें दिख रही हैं, उनमें से किसी एक को आप चुन लें। दिल से चुन लें, मन में यही जो इच्छा है वो लाएं और फिर आप चुन लें। गहरी सांस लें। जल्दी से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी, राधे राधे के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, जय माता दी बोलने मात्र से ही हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जिस किसी ने भी नंबर 1 पहले नंबर के शिवलिंग को चुना है, उनके लिए टैरो कार्ड यही कह रहे हैं कि बहुत ही आपके आसपास जो लोग आपको दिखते हैं, जिनके बीच में भी आपका उठना बैठना है, वो सब आपसे जलते हैं। जब भी 3 लोग बैठे हो और आप उनमें से उठकर जाते हैं, जहाँ से भी उठकर जाते हैं, पीठ पीछे लोग आपकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। लोग इतना जलते हैं आपसे, जो आपके सामने रहने पर आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, मक्खन पॉलिश करेंगे, बटरिंग करेंगे, आपके जाते ही इतनी बुराइयां शुरू कर देते हैं। आखिर क्या कारण है? आप भी कई बार दुखी हो जाते हैं इस बात से कि आपके जो करीबी हैं वो भी आपसे जलते हैं, वो भी आपकी खुशियों से खुश नहीं होते। तो कारण एक ही है दोस्तों, कि आप अपनी जो आपकी सोच है वो इतनी अच्छी है, आप दिल के इतने साफ़ हैं, तो ये कलयुग यहाँ अच्छे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। आपका जो जुड़ाव है ईश्वर से, आपकी जो आस्था है, आपका एक कनेक्शन है ईश्वर के साथ, तो इसी बात से ये सब के सब जलते हैं। आपको इन लोगों पर ध्यान नहीं देना है। बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचकर खुद को दुखी करने से कोई मतलब नहीं। आप अपना संबंध ईश्वर से बना के रखते हैं। एक आस्था आपकी जो है, अटूट आस्था ईश्वर में, वो आपको टेंशन फ्री रखती है। और इस तरह से आपका मस्त मौला नेचर इन लोगों के लिए इन्हें देखने से ही इन्हें जलन होती है कि अरे, इनको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, कोई कष्ट नहीं हो रहा है, हम इन्हें कुछ भी कह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये समझने की, जो आपसे देखकर जल बुझ रहा है ना, उसके लिए आपको हमेशा ही उसके लिए भी अच्छी भावना ही रखना है। अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखनी है। भले ही लाख दिल में दर्द हैं, बहुत कष्ट हैं हमें, लेकिन ये हमें शो नहीं करना है, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ हंसने के लिए तैयार खड़ी होती है, कभी भी मदद का हाथ नहीं बढ़ाती है। तो उस ईश्वर पे आप अपनी आस्था बना के रखें। जो आपकी 3 इच्छाएं पूरी होने वाली हैं इस महीने में, वो सबसे पहली इच्छा ये है कि अगर आपने कोई ख़रीदारी करने का मन बनाया था, कोई ज्वेलरी हो सकती, कुछ एक्सपेंसिव आइटम, मतलब कुछ कीमती सामान आपने ख़रीदने का मन बनाया था, तो वो अब आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। ऐसा संयोग बन रहा है कि आप या तो वाहन खरीदने वाले हैं, या कोई ज्वेलरी, कुछ भी जो भी आप खरीदारी का सोच रहे थे वो आप खरीदने वाले हैं। दूसरा, आपने अगर प्रॉपर्टी में कहीं भी कोई प्रॉपर्टी पसंद करके रखी, आप प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, लंबे समय से आप सोच रहे थे कि प्रॉपर्टी खरीदी जाए, तो कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि हाँ, आपके प्रॉपर्टी खरीदने के भी अब अवसर बन रहे हैं। आपको कोई अच्छी डील आपको मिल सकती है, ऐसा दिख रहा है। तो ये आपकी एक इच्छा पूरी हो सकती है।
तीसरा आपका ये भी दिख रहा है कि जो जॉब सर्च कर रहे थे जो लोग, हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब के इंतज़ार में बैठे हैं लंबे समय से, लेकिन आपको एक यहाँ पर सजेशन है कि आपको जो भी पहला अवसर मिले जॉब से रिलेटेड, अगर आपको प्राइवेट में भी अच्छी सैलरी ऑफ़र हो रही है तो आप प्राइवेट में जाएं, पर आप कहीं ना कहीं ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे समय व्यर्थ गंवाने से कुछ हासिल नहीं होता है। आप एक शुरुआत करें, हो सकता है आपको प्राइवेट में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएं दोस्तों। तो ये आपको पॉजिटिव रहें इस चीज़ के लिए कि गवर्नमेंट के लिए इंतज़ार करेंगे हम, प्राइवेट नहीं करेंगे, ये एक गलत धारणा है। ऐसी मन में अब ना बनाएं, क्योंकि ये जो समय है जून का महीना, ये आपके लिए अच्छा समय लेकर आ रहा है, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तो अब आप ये कार्य भी कर ही लें। जो भी आपको जॉब मिल रही है आप उससे शुरुआत करें, आपको 2 पैसे आएंगे ही, तो फ़ायदा आपका ही है। अब आपको ही निर्णय लेना है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो अब जिस किसी ने भी चुना है सेकंड नंबर के शिवलिंग को, उनके लिए टैरो कार्ड यही मैसेज लाए हैं फ्रेंड्स कि अब आपके जून के महीने में जो भी मन में इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूरी होंगी, क्योंकि जो भी इच्छा आपने मन में सोच के ये वाले शिवलिंग को चुना है तो ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। साथ ही ये भी दिख रहा है कि लोग आपसे जल रहे हैं, और जो आप के करीबी हैं उनसे कुछ वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है, तो आपको बस अपने क्रोध पर संयम रखना है। जो धैर्यवान व्यक्ति होता है वो हर परिस्थिति से बाहर आ ही जाता है, तो धैर्य रखें, संयम रखें। आपने जो भी अपने लिए योजनाएं बनाई हैं जून के महीने के लिए, उनको पूरा करने का प्रयास करें। जो भी आप अभी जिस तरह से परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें आपने कुछ योजनाएँ बनाई हैं, ऐसा दिख रहा है कि आपने जून के महीने के लिए कोई योजनाएँ बनाई हैं कि आपको ये कार्य करना है, तो आप निश्चित तौर पर ही उसमें सफलता हासिल करेंगे। और छोटे-छोटे कार्यों में भी जब सफलता मिलती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा भरोसा बढ़ता है उस ईश्वर पर जो आपकी आस्था है। आप धार्मिक प्रवृत्ति के दिख रहे हैं फ्रेंड्स, उनका आशीर्वाद आपको मिल सके, इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप डीपी लगाते हैं तो उस डीपी में अपने इष्ट के लिए 2 शब्द भी लिखें। कुछ छोटा-सा प्रयास भी आप करेंगे तो उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। हो सकता है कि आप उनकी तस्वीर लगाएँ, या जो आप उनके लिए कुछ लिख सकते हैं वो लिखें। तो इस तरह से उनकी खुशी कई गुना बढ़ जाएगी, उनका आशीर्वाद आपको ज़्यादा मिलेगा। फिर दुनिया चाहे आपसे जलती भी रहे, लेकिन आपके भाग्य में अगर लिख दिया वो खुशियाँ, तो वो आपको हासिल होकर ही रहेंगी। ये दुनिया वाले उसमें कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाएँगे। बस आपको किसी से भी बुराई नहीं लेना है। जिस तरह से हो सके सबसे अच्छा बन के रहें। किसी के साथ भी झगड़ा फ़साद करने से बचें, और कोशिश करें कि किसी को भी अपशब्द ना कहें, क्योंकि भविष्य में कभी भी हमें उनकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो किसी से भी अनबन नहीं करना है, किसी से भी अपने संबंधों को ख़राब नहीं करना है। जो जैसा है उसे उसके हाल पर छोड़ दें। आपका जो स्वभाव है वो आपके लिए। आप अपने मन में धैर्य और संयम रखें, अपनी परिस्थितियों से उबरने की कोशिश करते रहें, और जब भी प्रयास सच्चे दिल से किया जाता है वो पूरा होता ही है। उसको असफलता नहीं मिलती है जो लगातार प्रयास करता रहता है। तो फ्रेंड्स, पॉजिटिव रहें, अपने मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते रहें, और आपके जो प्रयास हैं और जो आपके मन की 3 इच्छाएं हैं, वो हो सकता है आपको जॉब से रिलेटेड हो सकती है। आप जॉब करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप जॉब की शुरुआत ज़रूर करेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी कोई नई शुरुआत, आप नए आइडिया अपने मन में ला रहे हैं, कुछ ऐसे नए नए आइडिया हैं जो आप ला रहे हैं, तो उसको भी जब आप पूरे मेहनत से लाएंगे मार्केट में तो तहलका मचा देगा। हो सकता है आपको कुछ एक सपना है आपका कि आपका बड़ा घर हो और आपके पास गाड़ी हो, ये सारे सपनों को भी फलीभूत करने का अब समय आ रहा है। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें फ्रेंड्स, समय बहुत अच्छा है। जून के महीने में आपकी मन की 3 इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी।
तो अब जिस किसी ने भी चुना है थर्ड नंबर के शिवलिंग को, उनके लिए देख लेते हैं टैरो कार्ड क्या मैसेज लाए हैं। टैरो कार्ड यही मैसेज ला रहे हैं फ्रेंड्स कि आप दिल के बहुत नरम हैं, बहुत इमोशनल हैं, बहुत जल्द दूसरों की बातों में आ जाते हैं, बहुत जल्दी आप दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं और बार बार इन्हीं लोगों से आपको धोखा मिलता है। तो अपने दिल के सीक्रेट इन लोगों से डिस्कस ना करें। साथ ही आपका जो स्वभाव है अपनी बातें दूसरों को बताने का, उस बात पे थोड़ा-सा आपको कंट्रोल रखना है। परिस्थितियाँ आपके लिए फ़ेवरेबल हैं, आपके परिवार के लोग आपको सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी ज़िम्मेदारियों से बिल्कुल भी पीछे ना हटें। अपने कार्य के क्षेत्र में सहयोगियों के साथ मिल-जुल कर कार्य करें, आपका भी भला होगा और उनका भी। तो सबके लिए बस आपको यही करना है कि आपका नेचर बहुत शांत है, लेकिन आप अपने सीक्रेट्स दूसरों के साथ शेयर कर लेते हैं, वो आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपकी कुछ आर्थिक स्थिति नकारात्मक ऊर्जा दिख रही है, तो आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ चिंता आपको हो सकती है, बट अगर आप मेहनत करते रहेंगे और लगन के साथ जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये भी दिख रहा है कि जो भी नया कोई बिज़नेस शुरू करने वाले हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, समय आपके अनुकूल है, आप आगे बढ़ें। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में लव मैरिज या अरेंज मैरिज को लेकर कोई भी विचार आ रहा है, आपका मन हो रहा है लव मैरिज करने का, तो फिर आप उसके लिए भी चिंता न करें। समय अनुकूल होगा तो आपकी लव मैरिज भी होगी। आपका पार्टनर अगर सही है और आपका साथ दे रहा है तो आप पहले कैरियर पर फोकस करें, बाद में आपको ये सुख भी मिलेगा। ये भी दिख रहा है आपके ये मन की इच्छा भी पूरी हो सकती है। साथ ही ये भी दिख रहा है, टैरो कार्ड ये बता रहे हैं कि अब जो आपके कुछ वाहन खरीदी से संबंधित कोई योजना थी या तो फिर घर के लिए कोई लोन लेने वाले थे आप, तो वो लोन भी सैंक्शन हो सकता है। लेकिन उसके लिए आप पहले विचार कर लें कि आमदनी के साधन अगर बने हुए हैं भविष्य में, तो ही उस पर आप वर्क करें, तो आप लोन लेने की कोशिश करें, अन्यथा आप किसी प्रॉब्लम में घिर सकते हैं। साथ ही किसी पर भी भरोसा करके आपसी में रुपये पैसे का लेन देन करने से बचें। आपको कोई धोखा मिल सकता है, कोई कीमती सामान आपका खो सकता है, ऐसे दिख रहे हैं। तो आप इन चीज़ों के लिए थोड़ा-सा सावधानी बरतें, अपने भगवान पर भरोसा रखें, अपनी वाणी पर संयम रखें, अपनी बातें दूसरों से शेयर ना करें। कन्फ्यूज़न की स्थिति है तो अनुभवी व्यक्ति से आप डिस्कस कर सकते हैं, उनसे सलाह-मशवरा कर सकते हैं। बाकी आपके मन की इच्छाएँ जो हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। आपको घर, प्रॉपर्टी आपकी हो जाए, आपको जो भी आप चाहते हैं वो अगर आप मेहनत करेंगे उसके लिए, तो निश्चय तौर पर ही आपकी विश पूरी होगी, आपकी जो भी इच्छाएँ हैं वो पूरी होंगी। क्योंकि अभी जो समय है उसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार आपको करना है और आपको परिश्रम करना है। पूरी लगन से आप अपने कार्य पर करते रहें, अपने कार्य क्षेत्र में लोगों का सहयोग करते रहें, साथ ही दूसरों के साथ संबंध अच्छे बना के रखें। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने माइंड के सारे डाउट हमारे साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी।